हमारे पार्टी के नेता और हमारे साथ मंत्री आदरणीय आजम खान साहब, हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं सामने देख रहा हूं पूरा मैदान भरा पड़ा दिखाई दे रहा है हमें। मैदान के दूर दूर भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं और हमें भरोसा है कि इस बार पहले से ज्यादा से वोट जीत करके समाजवादी पार्टी यहां से जाने वाली है। आपको दूसरे चरण में वोट डालना है। पहले चरण का तो वोट पड़ रहा है, आपको जानकारी मिल जाएगी, आपके कई साथी होंगे और हम तो कहते हैं कि इस बार तो पहले चरण में ही दूसरी पार्टियों को समाजवादियों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है और जब दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी आएगी तो ये तमाम दलों का पता नहीं लगेगा, सबसे आगे साइकिल दिखाई देगी। मैं आज ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों पे कम से कम लोगों को भरोसा है, समाजवादियों पे कम से कम लोगों को भरोसा है। अगर कोई फोन मिलाता है, कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, कम से कम 108, 102 एम्बुलेंस पहुंच तो जाती है। बताओ 108, 102 एम्बुलेंस आपकी मदद करने के लिए पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? और सोचिए जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लेकर के आएंगे, बताओ उनकी कोई एम्बुलेंस आती है कि नहीं आती है? और अच्छे दिन के बहाने हमें आपको सबको लाइन में लगा दिया, 500,000 रुपए सब बंद करा दिए, जमा भी करा लिए। किसी का बचा तो नहीं 500,000 रुपया? यहां पे सबके जमा हो गए कि नहीं हो गए? और बताइए वादा क्या किया था कि जब काला धन मिल जाएगा और हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भिजवा देंगे। 15 लाख तो दूर, 15 रुपए नहीं, 15,000 भी भेजे हो तो बता दो, किसी के अकाउंट में नहीं पहुंचे। और याद रखना, मैं कहना चाहता हूं, यह पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। किसी ने कारोबार किया, काले धन से कारोबार किया, टैक्स दे दिया, वो सफेद हो गया। और अगर वही सफेद पैसे से कारोबार किया और टैक्स नहीं दिया तो वही काला हो गया। इन्होंने देश को गुमराह कर दिया, साजिश कर करके सबका जमा करा दिया। और बताओ सबसे ज्यादा संकट में पैदा किया किसानों के सामने। और जो देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, इसके परिणाम आज नहीं कल दिखाई देंगे कि पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। कोई रास्ता नहीं निकाला और क्या कह रहे हैं कि हमें देश को स्कैम से बचाना है। अभी एक दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें देश को और प्रदेश को स्कैम से बचाना है और स्कैम के बारे में बताया कि एस का मतलब समाजवादी पार्टी, सी का मतलब कांग्रेस, ए का मतलब अखिलेश और एम का मतलब बताया, हमारी बुआ का भी नाम ले दिया उन्होंने। बताओ, आप तो जानते होंगे बुआ के साथ मिलकर के रक्षाबंधन मनाया कि नहीं मनाया इन्होंने? 3 बार सरकार मिलके बनाई कि नहीं बनाई? और जो पत्थरों के हाथी लगे हैं बड़े बड़े, हम तो 9 साल से देख रहे हैं लखनऊ में, जो हाथी लगे थे वो आज भी वहीं के वहीं लगे हैं। खड़ा वाला हाथी बैठा नहीं और बैठा वाला हाथी आज तक खड़ा नहीं हुआ। और इन साइकिल वालों को हम तो जानते हैं, हमारे साथी, ये जितने साइकिल वाले हमें दिखाई दे रहे हैं,
ये जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल को हैंडल छोड़ के भी चला लेते हैं, पैडल मारते हुए ले जाते हैं साइकिल को। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल पे लग गया, तो बताओ साइकिल कितनी रफ्तार से चलेगी। इसलिए सरकार बनाने जा रहे हैं एक बार फिर, और प्रदेश में इतिहास बनाने का काम भी समाजवादी लोग कर रहे हैं इस बार, दोबारा सरकार बना करके। कम से कम समाजवादियों पे भरोसा है लोगों को कि अगर घोषणा पत्र में कोई बात कह दी, सरकार बनेगी तो उसको पूरा करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। हमने तय किया है कि कई बार गांव की राजनीति राशन कोटे से लेकर के हमारी पेंशन पे पूरी की पूरी राजनीति होती है। पेंशन बन गई, काट दी, प्रधानी जीत जाता, आदमी हार जाता। इस भी आज तय किया है समाजवादियों ने, हम गरीब के लिए राशन को बांटने का इंतजाम करेंगे, चाहे हमें किसी की भी मदद लेनी पड़े, गरीब को राशन दिलवाने का काम करेंगे। वहीं हमारे तमाम लोग जो छूट गए, पेंशन नहीं पा रहे हैं गरीब परिवार, इस बार एक भी गरीब परिवार नहीं बचेगा जिसको समाजवादी पेंशन से न जोड़ दिया जाए। और साथ ही साथ यह भी फैसला लिया है कि जो पेंशन मिलती थी विकलांग को अलग तरह से, विधवाओं को अलग तरह से पेंशन, समाजवादी पेंशन 500 रुपया, इस बार तय किया है समाजवादी लोगों ने सभी पेंशन पाने वालों को, और जितने भी गरीब हैं उनको पेंशन देकर के 1000 रुपया महीना देने का काम 1 करोड़ लोगों को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये स्कूल में हम लोगों ने अभी तो कपड़े दिए हैं, बर्तन भी दे दिया, बैग भी दे दिया, दूध देने का काम हफ्ते में 1 दिन कर दिया, फल भी दे दिया। और आने वाले समय में तय किया है कि जो हमारे गरीब बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनको 1 किलो मिल्क पाउडर और हर महीने 1 किलो घी देने का काम भी सरकार की तरफ से होगा, कम से कम इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। जहां रोजगार दिए, नौकरी दी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में नौजवानों को नौकरी देनी है। हम पढ़ाई से लेकर के इंतजाम करेंगे कि नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए। वहीं लगातार पुलिस भर्ती की है, पहले 40,000 भर्ती की, 40,000 से ज्यादा, फिर 32,000 भी भर्ती कर दी, और इस बार तय किया है कि भर्ती को बहुत आसान करने का काम करेंगे। पहले तो परीक्षा लिखनी पड़ती थी आपको, एक परीक्षा दूसरी परीक्षा, इस बार तय किया है समाजवादियों ने कि आपको परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, 10वें के नंबर ले आना, 12वें के नंबर ले आना, और जो दौड़ करके आगे निकल जाएगा उसको सीधे सीधे भर्ती कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अभी 1 लाख भर्ती करना है। इसी तरीके से हम लोगों ने 32,000 को भर्ती किया है, 32,000 इसी तरह भर्ती किए नौजवान, कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आपको 10वें का नंबर खुद को पता है, 12वें के नंबर खुद को पता है, और दौड़ के आने वाले लड़कियों को अपने आप पता है कि आगे कौन है। इसलिए कोई किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे भर्ती करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए साथियों, कम से कम आपको काम पे भरोसा है समाजवादियों का। ये बीजेपी के लोग तो केवल मन की बात करते हैं। हम तो जानना चाहते हैं, पिछले 3 साल से लगातार मन की बात हो रही है, कब करोगे जमीन पर काम, हम जानना चाहते हैं आपसे। कब करोगे खुशहाली की बात? और अब तो जनता ने मन बना लिया है इस बार, क्योंकि कोई मुकाबले में आपके नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। रामपुर में 2 सभाएं की हमने, दोनों सभाओं में लोगों ने कहा कि इस बार 100% रामपुर समाजवादियों के साथ जा रहा है, और कह दिया आदरणीय आजम खान साहब ने भी कि इस बार सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका होगी रामपुर के लोगों की। बताओ, सब सीटें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आप सीटें जिताइए। और हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश में अगर सबसे आदर्श जिला कोई बनेगा तो वो रामपुर जिला बनेगा सबसे पहले। हमें चाहे पढ़ाई के लिए व्यवस्था अच्छी करनी पड़े, सड़क की व्यवस्था, बिजली की,
और स्वास्थ्य से लेकर के लोगों को काम और रोजगार देने की व्यवस्था करनी पड़ी, तो सबसे पहले रामपुर जिले में हम लोग व्यवस्था करने का काम करेंगे। इसलिए इस बार जिताइए, मदद कीजिए। ये चुनाव तो मान लो आप लोगों का भी है, आदरणीय आजम खान साहब भी लड़ रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय भी लड़ रहे हैं। बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं है? ये वाला हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। तो चुनाव आपका भी है, लेकिन असली चुनाव तो हमारा है। अच्छे वोटों से जिता देना, जिससे एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो बातें कही हैं हम लोग उनको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और कम से कम नेताजी और हमारा जो रिश्ता रामपुर से है, इतना मजबूत रिश्ता किसी जिले से नहीं है। ये तो आप जानते हैं बात। इसलिए कोई मुकाबला नहीं समाजवादियों का। सब मिलकर के एक बार फिर ऐतिहासिक वोट देकर के समाजवादी सरकार बनवा देना, जिससे लगे कि हां रामपुर से जीत करके ये लोग आए हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अरे कैसी हल्की आवाज निकाल रहे हो? इनकलाब, इनकलाब, समाजवादी पार्टी, हमारा इत्तेहाद, अखिलेश यादव, इनकलाब। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव, माननीय मोहम्मद आजम खान साहब। लोहिया की सोच के सांचे ढले, हम राह में नेताजी की चले। बाधा विपदा थक हार गई, हम निखर गए जितना भी चले। ना भेदभाव है जाति धर्म का, दिल में प्रेम है भाव भरा। यही है सीखा, यही पढ़ा, हमसे ज्यादा है देश बड़ा। अपना संकल्प अखिलेश के संग हर लक्ष्य को पा जाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा, विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा, विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा।
अखिलेश हमारा, हमें चाहिए दोबारा, समाजवादी नारा फिर चाहिए दोबारा। उम्मीदों पे तुम खरे उतरे हो, जो बोला तो पूरा किया हो। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। हो अखिलेश हमारा, हमें चाहिए 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 दोबारा। रोजी बेरोजगार को, अफसर जिम्मेवार को, सुख शांति और मदद मिली हर एक हिस्सेदार को। नारी को सम्मान मिला, वृद्ध को खोया मान मिला, छत के साथ किसान को देखो कर्ज मुक्ति का दान मिला। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त एम्बुलेंस, मुफ्त सिंचाई, जनसेवा के दम से बने सबके नयन का तारा हो। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। अखिलेश हमारा, हमें चाहिए चाहिए दोबारा। ओ अखिलेश हमारा, हमें चाहिए